हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं टेक इन फ्लो। आज की इस वीडियो में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। आज की ये वीडियो हमारा कंटिन्यूएशन है हमारे एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल्स के। हम एमएस वर्ड के दो रिबन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, होम रिबन के बारे में एंड इंसर्ट रिबन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट जो रिबन है पेज लेआउट का रिबन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सबसे पहले हम वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। हम होम रिबन के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। हम उसके बाद हमने इंसर्ट रिबन के बारे में कंप्लीट स्टडी किया कि ईच टैब के क्या क्या फंक्शंस हैं। आज हमारा टास्क ये है कि आज हम पेज लेआउट के कंप्लीट टैब्स के बारे में स्टडी करेंगे। पेज लेआउट का सबसे पहला टैग है थीम का। इसके लिए हम सबसे पहले हम अपने पेज का जो कलर है उसको चेंज करते हैं ताकि आपको इस टैब का क्लियरली पता चल सके। एंड इसके अंदर हम अपना कुछ डाटा कॉपी करते हैं ताकि उसके ऊपर हम अपने सारे टैब्स को अप्लाई कर सकें। कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो ये डाटा यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सबसे पहले हमारा है थीम टैब। अब थीम टैब का क्या फंक्शन है वो हम देखेंगे। थीम टैब्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट प्री डिफाइंड थीम्स ऑलरेडी इंक्लूड हैं। आप इनमें से कोई सा भी थीम अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं किसी भी थीम के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँ तो मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस आ जाती हैं। तो इन सब में से आप कोई सा थीम भी अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। थीम टैब के बाद अगर फॉर एग्जांपल आपने अपना पूरा डॉक्यूमेंट को चेंज नहीं करना, आपने टेक्स्ट के अलावा अपने डॉक्यूमेंट के कलर को चेंज करना है, तो आप इस कलर के टैब से अपने डॉक्यूमेंट के का जो कलर है वो चेंज कर सकेंगे। जैसे कि मैं अब कर्सर अब इनमें से जिसके ऊपर लेके जाऊंगा मेरे डॉक्यूमेंट का जो कलर है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। कलर टैब के बाद हमारे पास फ़ॉन्ट्स का टैब है। इस फ़ॉन्ट्स का टैब का ये मतलब है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आप उसके ऊपर जो फ़ॉन्ट्स टैब से आप उसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं इनके ऊपर कर्सर अपना लेके जा रहा हूँ तो मेरे जो फ़ॉन्ट हैं उनके लिए चेंजिंग आ रही है। इस फ़ॉन्ट टैब को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं होम रिबन के चेंज स्टाइल का टैब के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सेकंड टाइम हमारे पास दोबारा यूज़ हुआ है पेज लेआउट के टैब के अंदर। इफेक्ट टैब जो है ये हमारा अप्लाई होता है या तो शेप के ऊपर या फिर किसी इमेज के ऊपर। हम इस इफेक्ट टैब को स्टडी करने के लिए हम एक शेप रेंडर करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल अपने डॉक्यूमेंट में बना लेता हूँ। तो अब हम देखेंगे कि पेज लेआउट के अंदर जो इफेक्ट टैब है उसका क्या फंक्शन है। मैं इनके ऊपर जिसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ जो हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंगली वो अल्टर हो जाती है। इफेक्ट टैब के बाद हमारे पास जो पोर्शन आ जाता है वो पेज सेटअप का है। पेज सेटअप के पोर्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट टैब्स हैं। अब हम इन टैब्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारा टैब है वो है मार्जिन का टैब। मार्जिन के टैब का ये मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर आप देख रहे होंगे सबसे अपर साइड, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे एंड सबसे बॉटम साइड पे कुछ स्पेस रह जाती है। उन स्पेस को अगर आपने मैनेज करना है तो आप यहाँ मार्जिन टैब से मैनेज कर सकती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होती है ईच साइड 1 इंच का गैप होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल इसको 0.5 ईच साइड कर दें देन आप देखें चेंजिंग आपके सामने है। मार्जिन टैब के बाद हमारे पास ओरिएंटेशन होती है। ओरिएंटेशन टैब के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक पोर्ट्रेट का टैब है और एक लैंडस्केप का है। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है वो पोर्ट्रेट का होता है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल एंड लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को करना है। उसके बाद हमारे पास साइज़ का टैब है। साइज़ के टैब के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है उसको मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव साइज़ है, A4 साइज़। अब A4 एंड A5 ये डिफरेंट साइजेस हमारे यूज़ होते हैं वाइल प्रिंटिंग। तो प्रिंटिंग जब हम अपने डॉक्यूमेंट को कर रहे होते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंगली यहाँ से A4 साइज़ सेलेक्ट करके इसको प्रिंट कर सकते हैं। साइज़ के बाद हमारे पास टैब है कॉलम्स का। कॉलम्स के टैब का ये मतलब होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल ओवरऑल डॉक्यूमेंट के अंदर टोटल कितने कॉलम्स ऐड करने हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, आप 2 कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं, आप 3 कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज 2 कॉलम्स ऐड करके अब आप एक इस कॉलम में राइट करेंगे। देन जब इस कॉलम से जब सब आप राइट कर लेंगे तो आपको शिफ्ट नेक्स्ट पेज की बजाय इस वाले कॉलम में वो कर देगा। कॉलम्स के टैब के बाद हमारे पास ब्रेक का टैब है। अब ब्रेक के टैब में आप डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप पेज ब्रेक भी ले सकते हैं, आप कॉलम ब्रेक भी ले सकते हैं।
लेट्स सपोज मैंने अगर यहाँ पे अब पूरा राइट नहीं करना, मैं यहीं से चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट कॉलम में चला जाऊँ, तो मैं यहाँ से कॉलम ब्रेक लेके नेक्स्ट कॉलम में चला जा सकता हूँ। तो ये मैं नेक्स्ट कॉलम में आके यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकता हूँ। सो उसके बाद हमारे पास टैब है लाइन नंबर्स का। लाइन नंबर्स का टैब ये इसलिए यूज होता है कि इस टैब से आप अपने ईच लाइन को नंबरिंग कर सकते हैं। अब हमारी जो ईच लाइन है वो 1 टू अप टू 20 तक सारी लाइंस की नंबरिंग हो गई है। लाइन नंबर्स का टैब इसलिए यूज होता है। लाइन नंबर्स के टैब के बाद आपके पास टैब आता है हाइफिनेशन का। हाइफिनेशन टैब का ये मतलब होता है कि लेट्स सपोज अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा जो ये वर्ड है इंक्लूड्स का वर्ड हमारा इस स्पेस में पूरा नहीं आता तो वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। जब आप पेज पे राइट कर रहे होते हैं तो आप इसको इस तरह लिखते हैं IN फिर डैश और जो रिमेनिंग वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाता है। तो हाइफिनेशन का मतलब यही होता है कि जितने स्पेस है उतने में वो वर्ड आ जाएगा, देन डैश और जो रिमेनिंग वर्ड है वो नेक्स्ट लाइन पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इंक्लूड का। अब टेक्नोलॉजी का भी उसने शिफ्ट कर दिया, टेक पहले है फिर डैश है एंड देन ऑनोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइफिनेशन टैब का बेसिकली मतलब ये होता है। हम यहाँ से इसको नन कर सके तो ये किसी पे अप्लाई नहीं होगा। पेज सेटअप के पोर्शन के बाद हमारे पास पेज के बैकग्राउंड का पोर्शन आ जाता है। पेज के बैकग्राउंड के ऑप्शन में हमारे पास 3 टैब्स हैं। सबसे पहले हमारे पास वाटरमार्क। अगर आपने पेज की बैक साइड पे अपना कोई भी वाटरमार्क अटैच करना है तो आप इस टैब से वो वाटरमार्क अटैच कर सकते हैं। डिफरेंट प्री डिफाइंड हैं, आप इनमें से किसी को सिलेक्ट करके इसको अपने अकॉर्डिंगली फिर ऑल्टर कर सकते हैं। मैंने अगर इसको रिमूव करना है तो मैं यहाँ से इस वाटरमार्क को रिमूव कर सकता हूँ। वाटरमार्क के टैब के बाद मेरे पास है पेज कलर का टैब। पेज कलर के टैब के से आप अपने पेज के कलर को मैनेज कर सकते हैं। आप इनमें से कोई सा कलर भी यूज़ करके अपने पेज को उसी के अकॉर्डिंगली भी कलर कर सकते हैं। पेज कलर के टैब के बाद मेरे पास आ जाता है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर के टैब से आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको बॉर्डरिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं, आप इनमें से कोई सी शेप भी यूज़ करके उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें बॉर्डर आ जाएंगे। लेट्स सपोज मैं ये यूज़ करता हूँ, इधर से मैं उसकी विड्थ चूज़ कर सकता हूँ 3 पिक्सल्स एंड ये चूज़ करके मैं ओके प्रेस करूँगा तो मेरे जो डॉक्यूमेंट है उसके अराउंड पे ये बॉर्डर्स आ गए हैं। इन बॉर्डर्स को मैंने रिमूव करना है तो मैं यहाँ से नन प्रेस करूँगा तो बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। पेज बैकग्राउंड की जो पोर्शन है उसके बाद हमारे पास पोर्शन आ जाता है पैराग्राफ का। पैराग्राफ के पोर्शन के अंदर आप पैराग्राफ को एडिटिंग कर सकते हैं, लाइक इंडेंटेशन आप कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग को मैनेज कर सकते हैं। अब इंडेंटेशन एंड स्पेसिंग है क्या चीज़ ये हम अभी देखेंगे। लेट्स सपोज मैं इसके अंदर ये 2 पैराग्राफ हैं, इसकी सबसे पहले मैं इंडेंटेशन देखूंगा। लेफ्ट साइड पे अगर मैंने स्पेस डालनी है तो मैं इससे इंडेंटेशन से लेफ्ट साइड पे स्पेस डाल दूंगा। बाय डिफॉल्ट ये 0 होती है तो हम इससे 0 प्रेस जब जैसे ही करेंगे तो वो इंडेंटेशन 0 हो जाएगी। राइट साइड के इंडेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपने राइट साइड पे स्पेस छोड़नी है तो आप राइट साइड से इंडेंटेशन उसकी कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये इंडेंटेशन 0 होती है। पैराग्राफ की स्पेसिंग का ये मतलब होता है कि अगर आप पैराग्राफ के दरमियान या बिफोर पैराग्राफ आप स्पेसिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ से दे सकते हैं। बिफोर का मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर भी स्पेस आएगा। आफ्टर का मतलब ये होता है कि जो 2 डिफरेंट पैराग्राफ है उनके यहाँ दरमियान में जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज होगी। अब इन दोनों को अप्लाई करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये पैराग्राफ पहले यहाँ था, जब हमने उसके अंदर स्पेसिंग की तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 होता है। आफ्टर का मतलब ये होगा कि हम इन 2 पैराग्राफ के अंदर जो यहाँ पे स्पेसिंग है वो हम इसको अपडेट कर सकते हैं। करके देखते हैं तो ये देखें पैराग्राफ के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज हो रही है और ये बाय डिफ़ॉल्ट 10 होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अरेंज का पोर्शन। अरेंज के पोर्शन से पहले हम ज़रा इस डॉक्यूमेंट को एक ही कॉलम में कर लेते हैं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। इसके हमने कॉलम कहाँ से किए थे, हमने यहाँ पे जाके इसको 2 किया था, इसको हम 1 कर देंगे तो वो एक ही कॉलम में आ जाएगा। अब हम अरेंज के पोर्शन में देखेंगे, अरेंज के पोर्शन में जो डिफरेंट टैब्स हैं उनके क्या काम है। सबसे पहले पोजीशन का टैब। पोजीशन का जो टैब है वो किसी शेप या किसी इमेज के ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ से कोई शेप रेंडर करते हैं। सपोज मैं एक सर्कल रेंडर कर लेता हूँ। अब इस सर्कल के ऊपर मैं जो पोजीशन की जो टैब है उसको देखेंगे कि इसको कैसे अप्लाई होगा। सबसे पहले मैंने जो शेप है उसको सिलेक्ट करूँगा,
पोजीशन इसकी मैं कहीं अब इसमें जाके इसकी पोजीशन में सेट कर सकता हूँ। पोजीशन के बाद हमारा ब्रिंग टू फ्रंट है। अब इस ब्रिंग टू फ्रंट के जो टैब है इसको यूज़ करने के लिए मेरे पास एटलीस्ट 2 शेप्स, या अगर हम इमेज के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 इमेजेस होनी चाहिए। मैं दूसरी इमेज इससे डिफरेंट डाल देता हूँ ताकि आप इसका क्लियर हो जाए। अब ब्रिंग टू फ्रंट का जो टैब है इससे हम लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि जो मेरा सर्कल है जो कि रेक्टेंगल के पीछे छुपा हुआ है ये इसके फ्रंट पे आ जाए। तो मैं सर्कल को सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्रिंग टू फ्रंट अप्लाई करूँगा तो वो सर्कल रेक्टेंगल के फ्रंट पे आ गया। सेम यही प्रोसेस है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सर्कल है वो इसकी बैकवर्ड साइड पे जाए रेक्टेंगल की, तो मैं यहाँ से सेंड टू बैक कर दूंगा। तो ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, इन 2 टैब्स का ये फंक्शन है। टेक्स्ट रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग का ये मतलब होता है कि आपने जो इमेज, अब ये वाला भी जो टैब है ये भी अप्लाई होता है या तो इमेज पे अप्लाई होता है या फिर किसी शेप पे अप्लाई होता है। लेट्स सपोज अब इस शेप पे कैसे अप्लाई होगा, अब आप इस शेप की रैपिंग कर सकते हैं इस टैब के अंदर जाके। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टैब है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो, तो ये जो टैब है हमारा टेक्स्ट है, इसके इन फ्रंट है हमारा अब ये शेप। मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट की बिहाइंड साइड पे हो, तो मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट की अब टेक्स्ट फ्रंट पे आ गया, हमारा जो शेप है वो बिहाइंड साइड पे है। तो इस टैब से आप ये एडिशन कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास टैब आ जाता है अलाइन का। अलाइन के टैब के अंदर, अलाइन का टैब भी हमारा या तो शेप के ऊपर अप्लाई होता है या फिर इमेज के ऊपर अप्लाई होता है। अलाइन के टैब का ये मतलब होता है कि आपने जो शेप अब जिसको अलाइन करना है, अब आप इसको इस अलाइन के टैब से कहीं भी मूव कर सकते हैं। अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, वो लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगी। अलाइन राइट सेंटर करना चाहें तो आप सेंटर में मूव हो जाएगी। तो इससे आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं अपने शेप की, शेप या इमेज की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्रुप का ऑप्शन। ग्रुप का जो ऑप्शन है वो एटलीस्ट 2 शेप्स या 2 इमेजेस पे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं एक सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्रेस करके मैं दूसरी उसको सिलेक्ट कर लूंगा। दोनों सिलेक्ट हो गई। दोनों सिलेक्ट होने के बाद मैं इस ग्रुप को जैसे ही अप्लाई करूंगा तो अब ये दोनों एक ही ग्रुप बन गई हैं। अब मैंने इनको कहीं भी दोनों को मूव करना हो तो मैं एक को ड्रैग करने से साथ दूसरी भी ऑटोमेटिकली ड्रैग हो जाएगी, तो ये दोनों एक ग्रुप बन जाएंगी। ग्रुप के टैब के बाद हमारा है रोटेट का टैब। रोटेट के टैब के लिए हमारे पास होता है, हम रोटेट का टैब भी जो यूज़ होता है वो या तो पेज के ऊपर या तो इमेज के ऊपर अप्लाई होता है या फिर किसी शेप के ऊपर अप्लाई होता है। अब मैं यहाँ से एक शेप रेंडर कर लेता हूँ। इस शेप से आपको अंदाज़ा नहीं होगा, मुझे इसके अलावा कोई और शेप यहाँ से रेंडर करनी होगी। लाइक मैं एक एरो रेंडर कर लेता हूँ। अब इस एरो को आप रोटेट से, अब इस एरो को आप रोटेट से कहीं किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट 90 डिग्री राइट, वो 90 डिग्री राइट पे रोटेट हो गया। लेफ्ट पे रोटेट करना चाहें तो वो 90, तो आप इससे इसकी अलाइनमेंट या इसकी रोटेशन मैनेज कर सकते हैं। सो आज हमने पेज लेआउट के सारे टैब्स को आज हमने स्टडी कर लिया है। ये पेज लेआउट का जो रिबन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिबन है वर्ड की डॉक्यूमेंट का, आफ्टर होम एंड इंसर्ट के रिबन के। तो इस रिबन को आपने बहुत ही क्लियरली समझना है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसके ऊपर कमांड और मजीद हो जाएगी। पेज लेआउट के रिबन के बाद हमारे पास है रेफरेंस का रिबन। रेफरेंस के रिबन के अंदर जितने भी टैब्स हैं अब हम इनको नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। सो तब तक आप पेज लेआउट की प्रैक्टिस करें। देखते रहें टेक इन फ्लो।